तो ये काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, राइट। और ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन है। अच्छा, किसने प्रूव किया उसका नाम मैं आपको बता दूं, डीन ऑर्नेस। अच्छा, डीन ऑर्नेस कौन था? जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे तो डीन ऑर्नेस उनके डॉक्टर थे। जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तो व्हाइट हाउस के डॉक्टर डीन ऑर्नेस थे। अब भी व्हाइट हाउस के डॉक्टर डीन ऑर्नेस हैं। डीन ऑर्नेस हैं जो हाई प्रोफाइल लोगों का और अपॉइंटेड डॉक्टर हैं यूएस के पार्लियामेंट में, राइट। वहां के ऑफिशियल डॉक्टर हैं डीन ऑर्नेस। और उन्होंने प्रूव किया, क्योंकि वो इस पैनल में ऑलरेडी हैं, राइट, कि एनीबडी हु अडॉप्ट दिस मेडिसिन, तो ये वाकई में होता है। और ये जर्नल में छपा भी, राइट, द लैंसेट 1990, ये छपा भी। और सिर्फ हार्ट डिजीज नहीं, बाकी चीजें भी छपी। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज समय थोड़ा लिमिटेड है, राइट। सो फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो मैं बता रहा हूं WFPB, ये कोई दवाई नहीं है, ये एक फूड पैटर्न है कि कोई भी फूड इस तरह से खाएगा तो इतने दिनों में ये सारी उपलब्धियां उसको मिल सकती हैं। और ये चीजें ऑलरेडी प्रूवन है बाय मेनी टाइम्स, एंड वन ऑफ द पर्सन हु प्रूव्ड इट इज डीन ऑर्नेस। कई सारे साइंटिस्ट ने प्रूव किया। चाइना स्टडी की इतनी मोटी किताब है, उसके अंदर पूरे रिसर्च भरे हुए हैं जो ये साबित करता है कि इस तरह से अगर फूड आप खाते हैं, चूज करते हैं। मैंने आपको चॉइस, हाउ वी चूज ए फूड, वो बताया, सुन के, देख के, सोच के। लेकिन चॉइसेस को थोड़ा अगर चेंज करेंगे तो ये सारी बीमारियां इतने दिनों में प्रॉमिसिंग तरीके से, प्रॉमिसिंग मतलब बिना साइड इफेक्ट के, उल्टा कुछ अच्छे साइड इफेक्ट के साथ बिल्कुल क्योर हो जाएगा, और वो साइंटिफिक है। अच्छा, तो अब ये बात आती है कि अगर ये इतना प्रॉमिसिंग है, इतना साइंटिफिक है, ऑलरेडी प्रूवन है, और साइंस में भी है, बुक में भी है, इवन यूएस में लीगल भी है ये, मतलब इंश्योरेंस भी मिलता है इसके अगेंस्ट। कोई बोलेगा कि मुझे ये वाली मेडिसिन खरीदनी है, मतलब ये वाले पैटर्न से मुझे अपने को ठीक करना है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस का वो हकदार है, यूएस में ऑफिशियल है। तो वो अभी कुछ समय पहले हुआ है बस, लेकिन अब है। अगर ये वाकई में इतना इफेक्टिव है तो ये फैला क्यों नहीं? व्हाई इट इज नॉट स्प्रेड? गवर्नमेंट इसके बारे में बताती क्यों नहीं? हमें पता क्यों नहीं है? देखिए, किसी चीज का सच्चा होना या अच्छा होना या साइंटिफिक होना इज नॉट द क्वालिफिकेशन कि वो लोग अडॉप्ट कर लें। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड। कोपरनिकस आप जानते हैं, जिन्होंने पहली बार बोला था कि अर्थ के चारों तरफ सन नहीं घूमती, सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है। और इस बोलने की वजह से उनको बॉयकॉट कर दिया गया था, उनको पब्लिकली रिडिकुल किया गया था, उनकी बुक को छपने से रोक दिया गया था। जिस दिन वो मरे थे बस उसी दिन उनकी बुक छप के आई, उनके हाथ में आई, एंड दैट वाज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, राइट। तो उन्होंने ट्रुथ बोला, साइंटिफिक रूप से वैलिडेट किया, लेकिन लोगों ने उसको नहीं माना। तो क्योंकि एक ट्रेंड दिमाग में चला आ रहा था सालों साल से, हजारों साल से, कि अर्थ सेंटर है और सन उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो एक जो पहले से चला आ रहा है उसको बदलना सिर्फ लॉजिक से नहीं बदलेगा, राइट, ट्रुथ से नहीं बदलेगा, इट विल टेक सम टाइम, राइट, तभी लोग अडॉप्ट करते हैं। तो वो हमने हिस्ट्री में भी देखा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस नहीं होते पुराने एक्सपीरियंस से, जो साइंस को एकदम लेके अडॉप्ट कर लेते हैं, आप और हमारी तरह कुछ लोग, राइट। बाकी लोग फिर धीरे 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 उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ठीक इसी तरह से यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक इस तरह का पैटर्न है जिसे WFPB बोलते हैं, एंड दैट कैन रियली डू दिस, और हर बार हर एक के लिए, राइट। तो अब एक्चुअली ये क्या है और हमें क्या करना है, उस पर हम आते हैं। इट इज ए न्यूट्रिशनल फूड, द टॉकिंग फूड, जिस तरह से टाइगर खाता है कि चूज द फूड इन सच ए वे, वो दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, कि बॉडी के जिस ऑर्गन को जिस वाली न्यूट्रिशन की जरूरत होगी वो बॉडी खुद ही लेगा। सिर्फ उस टाइगर की तरह हमें चूज करना राइट फूड। वो चूज करने के पीछे का जो एक लॉजिक है या अंडरस्टैंडिंग है, उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। अभी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे थोड़ा सा बदलना है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अभी की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमें वी हैव टू टेक कैरेट, इसमें बहुत विटामिन सी होता है। अच्छा, हमें ऑरेंज खाना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, कैरेट में ऑरेंज विटामिन सी होता है। दूध, इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। ये है अभी की लॉजिक अंडरस्टैंडिंग। दूध नहीं पिएगा कैल्शियम कहां से मिलेगा? ऑरेंज खा लो तो आपको विटामिन सी मिल जाएगा। दिस इज द करंट लॉजिक जिसपे हम अभी की न्यूट्रिशन साइंस चलती है। अभी जो हमने पढ़ा है, सीखा है, डॉक्टर बोलते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं, किताबें बोलती हैं, वो ये है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 2 टाइम आप खाना खाते हैं, मान लो एक इंसान 2 बार खाना खाता है। पहला मील उसमें विटामिन सी 100 mg है, दूसरा मील खाता है उसमें विटामिन सी 500 mg है। तो 500 mg मुंह में गया, पेट में गया,
राइट? या ये ले लेते हैं, एक आदमी, यही आदमी पहला मील खाता है, दूसरा मील खाता है, तो किस वाले में ज्यादा विटामिन सी उसके बॉडी में जाएगा? पहले वाले में, दूसरे वाले में? पहले वाले। पहले में, दूसरे वाले में, राइट? अब देखिए 3-4 आंसर दे रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई आंसर ठीक होना ही चाहिए, राइट? कुछ लोगों को पता है कि यहाँ पे हर चीज का एक उल्टा ही आंसर निकल रहा है, तो उल्टा ही बता दिया कि सीधा तो हो नहीं सकता, जरूर इसमें उल्टा होगा, तो पहले ही वही बता दो। अब समझिए इसको, जब हम कोई भी चीज खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जाता है, मैंने आपको बताया था। नाउ द लिवर विच इज द ब्रेन, वो डिसाइड करता है कि कितना न्यूट्रिशन की बॉडी को एक्चुअल में जरूरत है, राइट? तो ये भी हो सकता है कि 500 mg पेट में गया और उसमें एक भी mg बॉडी के अंदर गया ही नहीं, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी जरूरत बॉडी को है कि नहीं। दैट इज अवर गेट कीपर डिसाइड करता है। तो ये कोई लॉजिक नहीं कि हमें ज्यादा विटामिन सी लेंगे तो ज्यादा विटामिन सी जाएगा, या कम लेंगे तो कम जाएगा। दैट लॉजिक डज नॉट वर्क द वे वी एक्सपेक्ट। इसका साइंटिफिक एविडेंस मैं आपको दूंगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक ऑरेंज लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसको लैब में दीजिए, उसमें 53 ग्राम अगर फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी निकल रहा है। उसी बैच का एक और ऑरेंज लीजिए, उसको भी लैब में दीजिए, उसमें आप देखेंगे 10 गुना ज्यादा भी ऑरेंज विटामिन सी निकल सकता है। मतलब ये सोच कि इसमें इतना विटामिन सी होगा, उसमें उतना कैल्शियम होगा, ये एक रैंडम सोच है। सेम बैच में, सेम 2 फलों में 10 गुना भी वेरिएशन हो सकता है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि मैंने 10 संतरे खा लिए तो लगभग इतना विटामिन सी चला गया होगा, वो कैलकुलेशन फेल हो जाएगी। उसी तरह से, जिस तरह से अगर आप कैलकुलेट करने लगे कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बॉल कैच करने से पहले, और फिर आप सोचें अब मैं ज्यादा बेटर कैच कर पाऊंगा, आई एम श्योर कि आप नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम करने के लिए नहीं बने। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस वेरी लेस, एंड वी शुड नॉट डू दैट कैलकुलेशन, लेट इट हैपन बाय द लिवर, राइट? उसको करना चाहिए, ना कि हमें करना चाहिए। अब देखिए इसको, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आपको बताया कि फूड आता है, जब कोई चीज खाते हैं तो कितना उसमें डाइजेस्ट होगा, कितना बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसमें से भी कितना बॉडी ट्रांसपोर्ट करेगी, उसमें से भी ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, और फिर बायोकेमिकल कितने न्यूट्रिएंट जो एक्चुअली काम करेंगे, और कितना बॉडी में स्टोर होगा और कितना बॉडी रिलीज करेगा। ये एक ऐसी चीज है जो इतना एब्रप्ट है, इतना रैंडम है कि आप उसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक इवॉल्व हुई ही नहीं है। तो जब भी कोई बोलता है कि आपको तो दिन में विटामिन सी इतना लेना चाहिए ग्राम, बोलता नहीं है वो हर्बल लाइफ, आपको तो इतना ग्राम विटामिन B12 लेना चाहिए, वो तो फूड से मिलेगा नहीं, तो आप मेरे वो डब्बे से ले लो। फिर आप भी सोचते हैं यार हेल्थ नहीं तो क्या, तो आप अपना पैसे कमाई का कुछ पार्ट उसमें दे देते हैं। हर्बल लाइफ है और वॉट एवर इट इज, राइट? न्यूट्रीलाइट है। तो वो कैलकुलेशन नहीं हो सकती, राइट? वो कैलकुलेशन एक रैंडम कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को बेस हो ही नहीं सकता। बिकॉज जब आप कुछ खाते हैं, जैसे मैंने बताया, कितना बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है किसी भी एक पल, वो टोटली एक अलग बॉडी की इंटेलिजेंस है, सेलुलर इंटेलिजेंस। उस इंटेलिजेंस को समझना हमारा काम नहीं है, वो तो बॉडी समझे तो ही ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ बॉडी को सपोर्ट करना है, इंटरफेयर नहीं करना है। कि चलो हमने एज्यूम किया कि अच्छा वो बोल रहा है कि रोज 50 mg विटामिन सी बॉडी में होना चाहिए, तो मैं 2 टैबलेट खा रहा हूं। नाउ यू आर इंटरफेयरिंग विद द बॉडी साइंस। वो कुछ इस तरह से होगा, आप ड्राइवर है, आप पीछे की सीट में बैठे हैं, आपको लग रहा है ड्राइवर ठीक से चलाएगा कि नहीं पता नहीं, तो आपने क्या किया, पीछे की सीट में भी एक स्टीयरिंग लगा दिया। ठीक रहेगा ये आइडिया कि ड्राइवर को गाइड करने के लिए स्टीयरिंग पीछे भी, जब मन चाह आपने भी स्टीयरिंग घुमा दिया, क्या होगा? ओनली वन थिंग कैन हैपन, दैट इज एक्सीडेंट, दैट इज कंफ्यूजन। सिमिलरली जब आप डिसाइड करते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना है, अरे इतना लगता ठीक नहीं है, तो इसको थोड़ा कम करना चाहिए, तो एक टैबलेट ले लेते हैं। तो आप क्या करते हैं? वही करते हैं कि पीछे वाली सीट का जो स्टीयरिंग है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आगे वाला सोचता तुम चला रहे, मैं क्यों चला रहा हूं? तो बॉडी बोलता है यार तुम ब्लड प्रेशर मैनेज कर रहे हो तो तुम ही करो, राइट? व्हाई शुड आई मैनेज? सो ब्लड प्रेशर इज नॉट दैट सिंपल। अच्छा देखिए, ब्लड प्रेशर क्या है? इमेजिन कीजिए आपके घर में एक टैप है और टैप के नीचे आपने एक पाइप लगा दिया, टैप ऑन कर दिया, पानी जाएगा। अब टैप पाइप को पकड़ लीजिए, दबा दीजिए, फ्लो बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, राइट? सो जितना डायमीटर कम होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से हमारा ब्लड वेसल में जब ब्लॉकेज होता है तो डायमीटर कम होता है कि बढ़ता है? घट गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ जाएगा। अब दवा से जब आप प्रेशर घटाते हैं तो एक्चुअली हार्ट को वीक करते हैं तो प्रेशर घट जाता है,
लेकिन प्रेशर का घटने का मतलब ब्लॉकेज घट गया क्या? तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, सिर्फ वो पैरामीटर चेंज हो गए और बदले में क्या हुआ, वो जो इंसान है वो ब्लड प्रेशर घटाने के चक्कर में उसका हार्ट कमजोर हो रहा है. एट दैट कॉस्ट ही इज गेटिंग द राइट और एक्सपेक्टेडली राइट ब्लड प्रेशर. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हाई ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है भी और लेकिन दवा लेके ठीक कर रहे हैं तो दैट इज समथिंग नॉट एक्सपेक्टेड, राइट. अगर ड्राइवर गलत डायरेक्शन में गाड़ी चला भी रहा है तब भी आप पीछे की स्टीयरिंग से नहीं कंट्रोल कर सकते उसको. अभी तो सिर्फ गलत डायरेक्शन जा रहा है, फिर तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा ना, राइट. कम से कम कहीं जा तो रहे कम से कम, राइट. सो दैट इज व्हाट आई मीन. वी शुड नॉट इंटरफेयर विद द बॉडीज फंक्शनिंग इन द वे, राइट, एज अ मेन ड्राइवर, राइट. तो वो वाला इंटरफेरेंस हम ना करें तो ठीक है. नाउ एक बहुत नेचर, दुनिया का सबसे बड़ा एक बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रेस्टीजियस जर्नल है, अ वेरी प्रेस्टीजियस जर्नल, इट्स कॉल्ड नेचर, राइट. सो नेचर जर्नल में इन्होंने प्रूव किया कि जब भी कोई न्यूट्रिशन मतलब विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, बीटा कैरोटीन, या फिर और कोई मिनरल हो गया, जब वो फ्रूट्स के या सब्जियों के अंदर रहता है तो उसकी ताकत काम करने की कई गुना 263 टाइम ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जब उस न्यूट्रिशन को अलग से निकाल के एक टैबलेट में भर के आप उसको खाने लगते हैं. इट डजंट वर्क द वे इट शुड वर्क. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम बोलते हैं कि विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ती है, तो विटामिन सी गोलियां खा रहे हैं. अच्छा, मैं बोल दूं, आपसे पूछूं, गाड़ी जब चलता है तो गाड़ी आगे बढ़ रहा है, इसलिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मतलब गाड़ी का कौन सा पार्ट की वजह से गाड़ी आगे चलता है? कौन सा? इंजन. तो गाड़ी आगे चलती है बिकॉज इंजन उसको आगे ले जाता है, राइट. अच्छा, ऐसी बात है. तो मैं इंजन को उठाता हूं, बाहर निकाल देता हूं, इंजन को बैठ जाता हूं, क्या अभी गाड़ी मैं आगे बढ़ जाऊंगा? नहीं. वो इंजन तभी आपको गाड़ी आगे ले जाएगा जब वो गाड़ी का पार्ट होगा. अलग से वो बेकार है, पावरफुल है लेकिन अलग से कोई पावर नहीं है उसकी, राइट. इट इज राइट कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी और करती है व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ द होल. जब पूरे उसका एक पार्ट है तभी उसके वो कर सकती है. वो उसको अलग ले लोगे एंड देन यू एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट, इट डू नॉट हैपन. ऐसा होता नहीं है, राइट. सो अच्छा, ये जो सारा मेडिसिन का पूरा ये जो आया है पिछले 50 साल में, ये बना कैसे? राइट, विच वी कॉल मेडिकल साइंस. आयुर्वेद को साइंस नहीं बोलते हैं, किसी और को साइंस नहीं बोलते, मेडिकल को साइंस क्यों बोलते हैं? हाउ इट केम? क्योंकि इसके पीछे का जो बैकअप है वो साइंस का बैकअप है. किस तरह का, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. 1922 में, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है. साइंस एक बहुत बड़ा जर्नल है नेचर की तरह, बहुत ही बड़ा जर्नल है, मोस्ट रेस्पेक्टेड जर्नल साइंस. इसमें एक रिपोर्ट आई, विटामिन ई डिस्कवर्ड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल विद मेजर हेल्थ बेनिफिट. ये देखा कि विटामिन ई जो है वेजिटेबल में जो पाया जाता है उससे बहुत ज्यादा हेल्थ अच्छी रहती है. ये एक रिपोर्ट है. और साइंस में जो रिपोर्ट आती है वो भगवान का दिया बनाया हुआ रूल बन गया, मतलब अनचैलेंज, मतलब उसको कई कड़े मतलब ऑब्स्टिकल पास करना पड़ता है तभी जाके वो रिपोर्ट छपती है फाइनली, राइट. बायस्ड रिपोर्ट नहीं छप सकती, ओरिजिनल रिपोर्ट छपती है. तो ये रिपोर्ट के बाद ये देखा गया 1993 फर्दर ये प्रूव हुआ कि ऐसे लोग जिनकी बॉडी में विटामिन ई ब्लड में ज्यादा है होती है उनका हार्ट डिजीज कम होता है. तो पहले तो ये प्रूव हुआ विटामिन ई वेजिटेबल्स में जो है वो हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है. साथ में ये भी प्रूव कर दिया गया विटामिन ई ज्यादा ब्लड में तो हार्ट डिजीज कम. क्लियर? अब आप एक बिजनेसमैन है, आपने क्या किया, ये दोनों रिजल्ट निकाले और तीसरे आदमी को दिखाया जिसको बेचना चाहते हैं, देखो भाई विटामिन सी इज गुड फॉर हेल्थ एंड इज गुड फॉर हार्ट डिजीज. वो मान गया, साइंस जर्नल में आया. आपने क्या किया, अनजाने में या जानबूझ के वेजिटेबल फूड से विटामिन सी निकाला, उसकी गोली बनाई, ये गोली ले लो, राइट. और आपने इसको देख लिया और वो मार्केटिंग वाले ने मार्केट कर दिया और आपने एक्सपेक्ट किया कि भाई अब ये वैसे ही काम करेगा, राइट. तो इससे ये शुरू हुई और ये जेन्युइनली शुरू हुई कि लगा लोगों को, FDA को लगा, साइंटिफिक कम्युनिटी को लगा कि ऐसा ही तो होना चाहिए. लेकिन जिन लोगों ने ये दवाइयां लेनी शुरू की उनको ट्रैक करना शुरू किया, ट्रैकिंग एजेंसीज. फिर फाइनली ये रिपोर्ट आया 2008 में.
विटामिन ई इन सप्लीमेंट्स कैन इंक्रीज द हार्ट डिजीज, राइट? विटामिन ई सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो हार्ट डिजीज बढ़ेगा, विटामिन ई अगर सब्जियों से डायरेक्ट बॉडी में आएगा तो हार्ट डिजीज घटेगा. राइट? अंडरस्टैंड? सेम न्यूट्रिएंट है बट टू ऑपोजिट एक्शन डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर टेकिंग इट. क्या ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे ले रहे हैं दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट मेजर रोल. लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कब आई मेडिकल साइंस में? ये आते आते 2008 हो गया, अब आ रही है धीरे धीरे, आज से 10 साल बाद पहले, राइट? या उससे भी और थोड़े से पहले, कि क्या ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट तो होगा, लेकिन कैसे ले रहे हैं, कौन से सोर्स से आ रहा है, दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट. रादर उसको सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो जो एक्सपेक्टेड उसका बेनिफिट था वही उसका नुकसानदेह हो जाएगा, राइट? अब वो नहीं पता क्योंकि मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट होता है 7 साल में वो 7 घंटे का होता है, 7 आवर्स, उसी में सारा न्यूट्रिशन साइंस होता है. और बाकी जो पढ़ाई होती है वो ड्रग्स की होती है, दवाइयों की होती है, दवाई का वो हाफ लाइफ डोज, कितना ड्रग्स से लिवर कैसे काम करेगा वो होता है. तो इसीलिए उनको नहीं पता क्योंकि उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है. तो दे आर नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन एक अलग फील्ड है. मेडिकल डॉक्टर्स आर डिफरेंट फील्ड. दे आर मेड टू इंजेक्शन देना, दवाई देना, सर्जरी करना, ये उनका काम है, राइट? उनका काम फूड के बारे में नहीं बताना है, न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बताना है उनका, राइट? तो उनको पता नहीं होगा क्योंकि उनका सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट? सो और कुछ समय पहले, आज से 10-15 साल पहले तो मेडिकल साइंस को भी नहीं पता था, राइट? साइंस को भी नहीं पता था. बट नाउ साइंस को कैसे पता चलता है? साइंस इटसेल्फ इज नॉट साइंस. पहले एजम्पशन होता है कि शायद ऐसा फायदा होगा, फिर कुछ लोग उसको अपनाते हैं, लाखों लोग, फिर उनको ट्रैक किया जाता है सालों साल तक, फिर देखता है ये तो उल्टा हो गया, फिर दैट बिकम्स अ साइंस. फिर रिजल्ट को कोलेट करते हैं, वो रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं, राइट? तो पहले एक एक्सपेक्टेड गोल होता है, शायद ऐसा काम करें, उससे वो जर्नी शुरू होती है, फिर वो 10 साल चलती है, हजारों लाखों लोग उससे पीड़ित होते हैं, फिर वो उसका रिपोर्ट कलेक्ट होता है, फिर वो एक जर्नल में आता है. दिस इज साइंस, राइट? साइंस ऐसे होता है. वो मॉलिक्यूलर लेवल में पहले ही पता चल जाए कैसे काम करेगा, वो साइंस नहीं है. उतने इवॉल्व अभी तक टेक्नोलॉजी हुई नहीं है. अब देखिए, ये है जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का रिपोर्ट. और सिमिलरली विटामिन ई सप्लीमेंट लीड्स टू हायर कैंसर एपिसोड. विटामिन ई वेजिटेबल से आएगा तो कैंसर कम करेगा, लेकिन अगर वही सप्लीमेंट फॉर्म में आएगा तो कैंसर बढ़ाएगा, राइट? सो जितने सारे विटामिन के ऊपर ट्रायल्स हुए, वो सारे ट्रायल्स को मिला दें, एक रिपोर्ट निकालें तो उसे बोलते हैं मेटा एनालिसिस. और उसमें भी सेम ही बात की जा रही है कि अगर कोई सप्लीमेंट फॉर्म में कोई चीज आप लेंगे तो वो हार्ट की डिजीज को बढ़ाता है, लेकिन वो नेचुरल फॉर्म में अगर आता है तो हार्ट की डिजीज को घटाता है. तो ये रिपोर्ट भर रिपोर्ट है और ऐसे कई के रिपोर्ट्स हैं. मैं सारे रिपोर्ट अभी दिखा नहीं सकता, लेकिन जो हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स हैं, जब यहाँ से जाएंगे आप लोग, जो डायबिटीज, आपको एक कार्ड मिलेगा विच इज कॉल्ड CME कार्ड. उस कार्ड के थ्रू आप इसके और डिटेल रिपोर्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो वो एक्सेस कर सकते हैं, दोज हु आर डायबिटीज एजुकेटर्स, राइट? सो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, वन लास्ट एग्जाम्पल. बीटा कैरोटीन फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ब्लॉक्स द कैंसर ग्रोथ. बीटा कैरोटीन अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल से बॉडी में जाता है तो वो कैंसर की ग्रोथ को वहीं रोक देता है. 1981, राइट? तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीटा कैरोटीन अगर सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो सेम इफेक्ट आएगा, बल्कि इफेक्ट उल्टा हो गया. अगर वो सप्लीमेंट फॉर्म में आएगा तो इट इंक्रीजेस द डेथ बिकॉज ऑफ कैंसर बाय 46%. सो द कंक्लूजन इज, कोई भी चीज जब ले रहे हैं वही वाला न्यूट्रिएंट अगर नेचुरल फॉर्म में है तो एक अलग ढंग से काम करता है, और वो न्यूट्रिएंट अगर नेचुरल फॉर्म से हटा के अगर वैसे लेने लगते हैं तो वो टोटली उसके उल्टे डायरेक्शन में काम करता है. उल्टे डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, फायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन उल्टा नुकसान हो रहा है, और वो बहुत ही जबरदस्त नुकसान हो रहा है, राइट? सो तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. इसको कंक्लूड करते हैं इस बात को. मान लीजिए एक एप्पल लेते हैं, उसको लैब में डालते हैं, तो एप्पल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो ये सारे लिस्ट किया हुआ है मैंने, करीब 100 से ज्यादा न्यूट्रिएंट है. इन एप्पल देयर आर अबाउट 100 न्यूट्रिएंट. तो वो 100 न्यूट्रिएंट जब टुगेदर होते हैं आपस में, राइट, तो जाके वो न्यूट्रिएंट आपको वो वाले लाभ देते हैं जो लाभ की आप उम्मीद करते हैं. लेकिन उसके बीच में से अगर विटामिन बी निकाल दिया, एक टैबलेट बना दिया, विटामिन सी निकाल दिया, एक और टैबलेट बना दिया, अब क्या है कि वो ठीक उसी तरह से होगा कि आपको लगता है कि गाड़ी में सोफे में बैठते हैं, गाड़ी का सोफा निकाल दिया, स्टेयरिंग निकाल दिया, देन अगेन एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट, वो रिजल्ट नहीं आएगा, राइट? इनफैक्ट जब आप एक सेब खाते हैं तो सेब खाने के बाद बॉडी में जितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सारे रिएक्शंस को अगर आप चार्ट में बनाएंगे, राइट, वो चार्ट का
परसेंट इज दिस, 1%। 99% इसको और बढ़ा दीजिए। तो जब एक सिंपल एक्शन एक सेब खाने का होता है तो बॉडी में न जाने हजारों लाखों कितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, और वो आपका काम भी नहीं है। जैसे मैंने आपको वो बॉल वाला एग्जांपल बताया, वो आपका काम नहीं है कि मैं उसको कैलकुलेट करूं, उसको करूं, दैट इज नॉट योर जॉब। और अगर जैसे ही आप इस कैलकुलेशन में लग जाते हैं तो हमारी जो हार है वो वहीं से शुरू हो जाती है, लॉस वहीं से शुरू हो जाता है। वी शुड नॉट कैलकुलेट, राइट, बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट। अब मॉडर्न मेडिसिन में क्या है गड़बड़? अच्छा, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, उसको घटा दो, ब्लड शुगर ज्यादा हो गया, उसको घटा दो। अच्छा, कैंसर हो गया, इस पर उसको काट दो। हार्ट अटैक है, चलो एक स्टेंट लगा देते हैं। तो जब भी हम इस तरह के एक्शन करते हैं तो बॉडी का जो बैलेंस है, मैंने आपको ऑर्केस्ट्रा का एग्जांपल दिया था, राइट, वो जो हार्मनी है वो लॉस हो जाता है। जब हार्मनी लॉस होगी तो वो इंसान ज्यादा दिन तो जिंदा नहीं रहेगा, वो बीमार ही रहेगा हार्मनी को लॉस करके। मान लीजिए आपको मारुति की गाड़ी है, उसके एक टायर का खराब हो गया, उसमें ट्रक का टायर फिट कर दिया, वो कितना भी अच्छा टायर क्यों ना हो, मारुति